नमस्कार साथियों, नॉलेज 24x7 में मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में अप्रैल माह के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस नेशनल इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल मंथ को कवर करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को हम मनाते हैं ओडिशा राज्य का स्टेटहुड डे, ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस। हम इसको उत्कल दिवस भी कहते हैं। We called it as उत्कल दिवस। ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में। ओडिशा was founded on 1 अप्रैल 1936 और इसको हम ओडिशा दिवस भी कहते हैं। ओडिशा राज्य के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री नवीन पटनायक। श्री नवीन पटनायक इज प्रेजेंट सीएम ऑफ ओडिशा और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। कैपिटल ऑफ ओडिशा इज भुवनेश्वर। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। 1 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? ओडिशा का फाउंडेशन डे, स्टेटहुड डे ऑफ ओडिशा, स्थापना दिवस ओडिशा का कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 अप्रैल को होता है आर्मी मेडिकल कोर डे, आर्मी मेडिकल कोर दिवस। जो आप आर्मी के अंदर डॉक्टर्स देखते हैं वो डॉक्टर्स आर्मी कोर का हिस्सा होते हैं। ये डॉक्टर जब लड़ाई और शांति दोनों के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। किनको प्रोवाइड करती हैं? जो हमारे आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स हैं, जो हमारे सेना के जवान और अधिकारी हैं, और भी जो सेना में व्यक्ति काम करते हैं, उनको और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। कौन करती है? आर्मी मेडिकल कोर। जो इंडियन मेडिकल सर्विस थी उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1612 में हुई थी। इंडियन मेडिकल सर्विस वॉज फॉर्म्ड ऑन 1612 और ऑन 3 अप्रैल 1886 में जो हमारी 3 मेडिकल सर्विसेज हैं फोर्सेस की, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, वो तीनों को मर्ज कर दिया गया था। किसमें? इंडियन मेडिकल सर्विसेज में। ठीक है। और 3 अप्रैल 1943 में इंडियन मेडिकल सर्विस का जो नाम है उसको बदल दिया गया था। उसका क्या नाम रखा गया था? इंडियन आर्मी मेडिकल कोर, ये नाम रख दिया गया था। कब रखा गया था? ऑन 3 अप्रैल 1943 में। और 16 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो इसका फिर से नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया आर्मी मेडिकल कोर। इसका क्या नाम रखा गया? आर्मी मेडिकल कोर। तो 3 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? आर्मी मेडिकल कोर डे मनाते हैं और ये इसका राइजिंग डे होता है। ठीक है। स्थापना हुई थी तो इसलिए हम 3 अप्रैल को आर्मी मेडिकल कोर डे मनाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हम 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। वैसे हम वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाते हैं, पर जो हम नेशनल मैरीटाइम डे है वो हम मनाते हैं 5 अप्रैल को। और हम ये 5 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये 5 अप्रैल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। इस दिन यानी 100 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है। 5 अप्रैल 1919 में, 5 अप्रैल 1919 में भारत का एक जहाज़ था जिसका नाम था SS लॉयल्टी।
जहाज का क्या नाम था? SS लॉयल्टी। ये एकमात्र जहाज था, जो पहला जहाज था मुंबई से लंदन गया था पहली बार। कब गया था? 5 अप्रैल में गया था, ठीक है। और इसीलिए हम जो है मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और जो पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया था, वो मनाया गया था 5 अप्रैल 1964 में। 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था, ठीक है। और इस दिन हम वरुणा नाम का भी पुरस्कार देते हैं उन व्यक्तियों को जिनका योगदान है समुद्री विभाग को ग्रो करने में। तो हम वरुण नाम का अवार्ड भी देते हैं, पुरस्कार भी देते हैं, किनका जिनका योगदान होता है, जिनका कंट्रीब्यूशन होता है किस चीज़ में, समुद्री विभाग को ग्रो करने में, बढ़ाने में, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि हम 5 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम मनाते हैं 9 अप्रैल को CRPF वेलर डे। आप जानते हैं CRPF का जो फुल फॉर्म होता है वो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट बल है। और वेलर मतलब होता है बहादुरी। ये अपना शौर्य दिवस मनाते हैं 9 अप्रैल को। और ये 9 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? ऐसा क्या हुआ था 9 अप्रैल को? 9 अप्रैल 1965 की बात है। पाकिस्तान के 34 सिपाही 34 सोल्जर्स रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ये वहाँ पर सरदार पोस्ट में हथियाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे थे। कौन कोशिश कर रहा था? ये जो पाकिस्तान सोल्जर्स हैं। और हमारे जो 6 CRPF के जवान हैं, मतलब पाकिस्तान के जो जवान थे वो 6 गुना हमसे ज़्यादा थे और वो हथियाने की कोशिश कर रहे थे रन ऑफ कच्छ को। पर हमारे जो 6 CRPF के बहादुर जवान हैं, इनकी ये शहीद हो गए थे उसमें, पर इन्होंने रन ऑफ कच्छ में कब्ज़ा नहीं करने दिया था। ना तो जो रन ऑफ कच्छ गुजरात में है उसका बहुत ज़्यादा जो भाग है वो पाकिस्तान में होता। तो इसीलिए 9 अप्रैल को हम मनाते हैं CRPF वेलर डे, क्योंकि जो हमारे CRPF के जवान थे वो शहीद हुए थे, पर उन्होंने कब्ज़ा नहीं करने दिया था सरदार पोस्ट में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 11 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे। जो भारत दुनिया का पहला देश है जिसने मनाया था सेफ मदरहुड डे। और सेफ मदरहुड डे 2003 में पहली बार मनाया गया था। ये 11 अप्रैल को ही क्यों मनाया गया, ये दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि 11 अप्रैल कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिन होता है। कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी थी और इन्होंने राष्ट्र में महिलाओं के योगदान को आगे बढ़ाया, उनको आत्मनिर्भर बनाने की पूर्ण कोशिश की। इसीलिए हम जो है 11 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। अब ये पूरे विश्व में मनाया जाता है अलग अलग दिन पर जो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी वो 2003 में हुई थी और भारत ही पहला राज्य था जिसने इसकी शुरुआत की थी। चलिए हम नेक्स्ट डे पर आते हैं। फिर हम 13 अप्रैल को मनाते हैं सियाचिन दिवस। देखिए सियाचिन दिवस हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि 13 अप्रैल 1984 में 13 अप्रैल 1984 में पाकिस्तान ने हमारे सियाचिन ग्लेशियर में कब्ज़ा कर लिया था और हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, वहाँ से खदेड़ा। और इसके लिए हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया? मेघदूत ऑपरेशन चलाया। और हम सियाचिन दिवस कब मनाते हैं? 13 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया था सियाचिन ग्लेशियर से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
फिर हम 21 अप्रैल को मनाते हैं सिविल सर्विसेज डे। सिविल सर्विसेज डे हम 21 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने जो हमारे सिविल सर्वेंट का बैच था उसको उद्बोधन किया था और उसमें स्पीच दी थी। कब दी थी? 21 अप्रैल 1947 में। कहाँ दी थी? दिल्ली के मेट क्लब हाउस में दी थी। कब दी थी? 21 अप्रैल 1947 में। कहाँ पे दी थी? दिल्ली के मेट क्लब हाउस में। और उन्होंने कहा था कि जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं वो हमारे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया हैं। और आप जानते हैं जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं, ये जितनी भी हमारी स्कीम्स आती हैं या जो देश के लिए डेवलपमेंट होते हैं, उनका जो चार्ट है, उनका जो ब्लूप्रिंट है, वो हमारे यही सिविल सर्विसेज अधिकारी जो हैं वो अपनी सूझबूझ से इसको कंप्लीट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमारे नेता हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, पर जो प्लान है उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? वो हमारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स करते हैं। जो एस्पिरेंट्स नहीं, जो हमारे सिविल सर्विसेज अधिकारी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये हम मनाते हैं 24 अप्रैल को। ये हम 24 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 24 अप्रैल 1992 में जो है 73 अमेंडमेंट एक्ट, मतलब जो 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, तो इससे 1993 में 1993 में पंचायती राज जो है उसको एक संविधानिक स्टेटस मिला। 1993 में उसको एक संविधानिक स्टेटस मिला। और जो हम 2010 में पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 10 अप्रैल को मनाया गया। तो ये हमारे अप्रैल के इम्पॉर्टेंट डेज थे। आप इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप जो एग्ज़ाम्स में ये इम्पॉर्टेंट डेज हैं ये बहुत आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए, थैंक यू सो मच।